प्राप्त हुई है उस वर्कशीट को हम सॉल्व करेंगे। इस वर्कशीट में टोटल जो प्रश्नों की संख्या है वो 5 है। जैसे पहले भी हमें अभी तक 5 प्रश्न ही प्राप्त हुए हैं, ठीक उसी तरीके से इसमें भी 5 प्रश्न हैं। और इस वर्कशीट में जो 5 प्रश्न हैं उन पांचों प्रश्नों को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। पहला जो प्रश्न है इस वर्कशीट का, वो है चाल। पहले प्रश्न के 2 भाग है। पहला प्रश्न है चाल किसे कहते हैं, डिफाइन स्पीड, और वी कैन से व्हाट इज स्पीड, तो चाल की जो परिभाषा है वो अगर हम देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी पिंड द्वारा इकाई समय अंतराल में, जो रास्ता तय किया जाता है उसकी जो लंबाई है यानी पथ लंबाई है उसको चाल कहते हैं। यानी 1 सेकंड में किसी पिंड द्वारा तय दूरी या तय किए गए पथ की लंबाई को चाल कहते हैं। अगर हम इसको अंग्रेजी में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं द डिस्टेंस covered by an object in a unit time interval is called speed। तो स्पीड का एक सिंपल सा मीनिंग हमारे सामने है कि जो चाल है वो किसी भी पिंड के द्वारा इकाई समय अंतराल यानी एकांक समय अंतराल में तय की गई जो दूरी है उसको ये व्यक्त करता है। दूसरा जो प्रश्न है इसी पहले प्रश्न का जो दूसरा भाग है जिसको हम कह सकते हैं उसको हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न है चाल का मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। अगर हम चाल का मात्रक और विमीय सूत्र लिखना चाहें तो राइट डाउन द यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड। तो हमारे पास में देखिए क्या आएगा। देखिए चाल का अगर हमें विमीय सूत्र लिखना है तो चाल का जो विमीय सूत्र होता है उसके लिए चाल का सूत्र यानी कि स्पीड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। हम सब जानते हैं चाल यानी कि स्पीड बराबर होता है टोटल पथ लंबाई यानी कि टोटल तय दूरी, पथ लंबाई बटा उसमें लगा हुआ समय अंतराल। इसमें जितना भी समय अंतराल लग रहा है उससे इसको डिवाइड कर दीजिए। यानी कि अगर स्पीड का फॉर्मूला में देखना है तो स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल। अब अगर आपको इसकी यूनिट निकालनी है तो हम कहेंगे कि स्पीड की यूनिट अगर निकालनी है तो पाथ लेंथ यानी कि पथ लंबाई की यूनिट यानी मात्रक हमें लिखना होगा, और समय अंतराल की यूनिट यानी कि मात्रक हमें लिखना होगा। तो पाथ लेंथ का मात्र यूनिट आप लिख दीजिए, टाइम इंटरवल का यूनिट आप लिख दीजिए। पाथ लेंथ यानी पथ लंबाई का जो यूनिट यानी मात्रक है वो होता है मीटर, और जो समय अंतराल यानी टाइम इंटरवल है उसका मात्रक होता है सेकंड। तो इस हिसाब से जो चाल यानी स्पीड है उसकी जो यूनिट है उसका जो मात्रक है वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हम ये जो मात्रक है वो निकाल सकते हैं। दूसरा इसमें प्रश्न ये है कि चाल की हमें विमा निकालनी है। तो चाल की विमा देखते हैं हम क्या आएगी हमारे पास में। चाल की विमा निकालनी है तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि चाल का जो विमीय सूत्र होगा वो होगा पथ लंबाई की विमा यानी कि डायमेंशन ऑफ लेंथ, पाथ लेंथ, और समय अंतराल की विमा से इसको डिवाइड कर दीजिए यानी डायमेंशन ऑफ टाइम इंटरवल से, टाइम इंटरवल के डायमेंशन से इसको डिवाइड कर दीजिए। अब अगर मुझे डायमेंशन निकालनी है तो पाथ लेंथ यानी कि पथ लंबाई की जो विमा है यानी डायमेंशन है वो होती है L1, क्योंकि पाथ लेंथ एक प्रकार की जो लंबाई है उसी को ये व्यक्त करता है, और जो समय अंतराल है वो उसकी विमा होती है T की पावर 1। अगर आप इसको ऊपर लेके चले जाओगे तो इसकी जो पावर है उसका जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा और ये हमारे पास में हो जाएगा L1 T माइनस ऑफ 1। ठीक है, यहाँ पर m नहीं है तो आप यहाँ पर m लगा सकते हो अपनी तरफ से, m0 L1 T माइनस 1। तो इस प्रकार से हम इसकी जो डायमेंशन फॉर्मूला है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार फिर से हम देखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला को। चाल की विमा यानी डायमेंशन ऑफ स्पीड, पथ लंबाई की विमा बटा समय अंतराल की विमा, यानी डायमेंशन ऑफ पाथ लेंथ में डायमेंशन ऑफ टाइम इंटरवल का से डिवाइड कर दीजिए। पाथ लेंथ यानी पथ लंबाई की जो विमा यानी डायमेंशन है वो L1 होती है, समय अंतराल की विमा यानी कि डायमेंशन T1 होती है। इसे ऊपर ले जाओगे तो L1 T की पावर -1 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं m0 L1 T -1। अगले अगर प्रश्न पर हम चलें तो जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है, चाल और वेग में 2 अंतर लिखिए। चाल और वेग में 2 अंतर लिखिए। इसी तरह का जो प्रश्न है
वो पिछली वर्कशीट में भी था जो कि हमें कल प्राप्त हुई थी, राइट। 2 डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, और सेम डिफरेंसेस जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, यानी कि हम ये कह सकते हैं दूरी और विस्थापन में है, वही जो दोनों डिफरेंस है वो चाल और वेग में भी है। हालांकि इसके अलावा भी डिफरेंसेस हैं इनमें, लेकिन हमें 2 ही लिखने हैं। तो पहला अगर डिफरेंस हम लिखें, पहला अगर हम अंतर लिखें, तो पहला अंतर है चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा जो हमारे पास में अंतर है, अगर उसकी हम चर्चा करें, देखिए चाल जो होती है वो होती है पथ लंबाई बटा समय अंतराल, पथ लंबाई बटा समय अंतराल। समय तो अगर करोगे तो जो वैल्यू आपके पास में आएगी वो होगी पॉजिटिव। सो हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव, यानी कि जो चाल है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, जबकि जो वेग यानी वेलोसिटी है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है विस्थापन बटा समय अंतराल। विस्थापन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, जबकि समय अंतराल जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जो वेलोसिटी यानी वेग है वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो चाल है उसकी अगर हम बात करें तो चाल हमेशा ही धनात्मक यानी स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, जबकि वेग जो है वो धनात्मक, ऋणात्मक या जीरो हो सकता है। सो वेलोसिटी मस्ट बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो इस तरीके से हम ये ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर इससे आगे हम बढ़े तो जो नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन, उस पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, ये एक न्यूमेरिकल है। देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। कोई यात्री किसी नए शहर में आया है, वह स्टेशन पर किसी सीधी सड़क पर स्थित किसी होटल पर जो 10 किलोमीटर दूर है जाना चाहता है। कोई बेईमान टैक्सी चालक 23 किलोमीटर के चक्करदार रास्ते से उसे ले जाता है और 28 मिनट में है होटल पहुंचता है। अगर इसका अंग्रेजी वर्जन हम देखें तो हम कह सकते हैं ट्रेवलर हैज कम टू ए न्यू सिटी, ही वांट्स टू गो टू ए होटल सिचुएटेड on a straight road on the station which is 10 kilometer away. A dishonest taxi driver picks him up through a roundabout 23 kilometer and reaches the hotel in 28 minutes. तो ये एक प्रश्न है जिसमें हमें कहा गया है कि एक टैक्सी चालक है जो कि ये स्टेशन है और ये होटल है, स्टेशन से होटल के लिए जाना चाहता है। इन दोनों के बीच की जो सीधी दूरी है वो 10 किलोमीटर है, यानी कि अगर ये सीधा जाता तो हम ये कहते हैं कि इसका विस्थापन जो है वो 10 किलोमीटर होगा, यानी इसके द्वारा तय की गई दूरी 10 किलोमीटर, मिनिमम डिस्टेंस इसको हम कह सकते हैं। अब ये जो यात्री है, इसको जो टैक्सी ड्राइवर है, डिसऑनेस्ट टैक्सी ड्राइवर जो है, यानी कि बेईमान टैक्सी चालक जो है, वो इसे घुमावदार रास्ते से लेकर के जाता है और पूरे 23 किलोमीटर का चक्कर लगा करके इसे यहाँ पर ले आता है। अब जो क्वेश्चंस है उनमें पहला क्वेश्चन है टैक्सी की औसत चाल हमें बतानी है, एवरेज स्पीड ऑफ टैक्सी हमें निकालना और एवरेज वेलोसिटी ऑफ टैक्सी हमें निकालना है। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों जब हमें निकालने हैं तो जो फॉर्मूला है वो अगर हम ध्यान से देखें तो जो स्पीड है उसका फॉर्मूला होता है पथ लंबाई यानी कि पाथ लेंथ, पथ लंबाई बटा समय अंतराल, यानी कि पथ लंबा पाथ लेंथ ऑब्लिक टाइम इंटरवल, और जो वेलोसिटी यानी वेग है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में विस्थापन बटा समय अंतराल। तो यहाँ पर समय अंतराल तो दोनों में सेम है, टाइम इंटरवल तो दोनों में सेम है, 28 मिनट है, लेकिन जो पथ लंबाई है वो 23 किलोमीटर है। घुमावदार रास्ते से गया है, जिस रास्ते से वो लेके गया है, जिस पाथ को उसने चूज किया है, उस पाथ की जो लेंथ है वो 23 किलोमीटर है, और जो मिनिमम डिस्टेंस है इन दोनों फर्स्ट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की वो है 10 किलोमीटर। ये इसका विस्थापन होगा, क्योंकि विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ ए पाथ विच इज चूजन बाय ए ट्रेवलर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 10 किलोमीटर है। तो पथ लंबाई और विस्थापन अलग अलग है, जबकि समय अंतराल जो है वो सेम है, यानी टाइम इंटरवल सेम है। तो अब अगर हम कैलकुलेट करें, देखते हैं कैलकुलेट करने पर हमारे पास में क्या आता है। टैक्सी की अगर हम औसत चाल निकालना चाहें तो औसत चाल का जो सूत्र होता है वो होता है, औसत चाल का सूत्र होता है, एवरेज स्पीड का सूत्र होता है कुल पथ लंबाई यानी कि टोटल पाथ लेंथ
डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल यानी कि समय अंतराल। तो अगर हम औसत चाल निकालना चाहें तो हम कहेंगे भाई 23 किलोमीटर ये तो हो गई हमारे पास में पथ लंबाई, और जो 28 मिनट का टाइम है ये हो गया टाइम इंटरवल। अब किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करें तो 23 इंटू 10⁻³ लिख दो या 1000 लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि 1000 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। सो किलोमीटर को चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 28 मिनट को अगर सेकंड में चेंज करना है तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। 23 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 23,000 हमारे पास आ जाएगा, और इसको हम माइनस ये 0 8 सिंह 48 6 8 जा 48 के 8 हासिल का लगा 4 हमारे पास में आ गया ये, और सॉरी ये हमारे पास में आ गया है 8, और 6 दूना 12 12 और 4 16 यानी कि 1680 ये हमारे पास में है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं 1680 हमारे पास में आ गया। 2300 में 0 भाग देना, आपको डिवाइड करना है, तो ये 0 से 0 कट गया। 2300 में आप 168 का भाग दे दीजिए, जो कि लगभग 13.69 समथिंग आएगा, जिसे 13.7 हम कह सकते हैं। 13.7 मीटर पर सेकंड, ऊपर मीटर है नीचे सेकंड है। तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। एक बार फिर से हम इसे देखेंगे, समझेंगे। औसत चाल का जो सूत्र है वो है पथ लंबाई, कुल पथ लंबाई बटा समय अंतराल, यानी कि टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल। टोटल पाथ लेंथ 23 किलोमीटर है, टाइम इंटरवल 28 मिनट इसमें लगा है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करें तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए 23 को 10⁻³ यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी तरीके से 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 इंटू 60 सेकंड हो जाएगा। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ऊपर 23,000 और नीचे 1680 सेकंड आपके पास में आ जाएगा, यानी 23,000 बटा 1680 आपके पास में आ जाएगा, और मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा। आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो 13.7 मीटर प्रति सेकंड आपके पास में ये आंसर आ जाएगा। अब अगर इसी तरीके से मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो देखते हैं क्या होगी। वेलोसिटी की जो वैल्यू है यानी औसत वेग की जो वैल्यू है वो अगर हम निकालना चाहे तो औसत वेग का फॉर्मूला हमें काम में लेना पड़ेगा। औसत वेग का परिमाण क्या है और क्या ये दोनों बराबर है, यानी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर है क्या। तो औसत वेग का जो फॉर्मूला होता है यानी एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है विस्थापन बटा समय अंतराल, यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो मिनिमम डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की, तो जो मिनिमम डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की वो है 10 किलोमीटर, वो हमारे पास में आई है 10 किलोमीटर। और जो टाइम इंटरवल है वो फिर से 28 मिनट ही है। तो 10 किलोमीटर को अगर हम चेंज करें मीटर में तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, और जो 28 है उसको आपको मिनट को चेंज करना है तो 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में। डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पर, 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 हो जाएगा, और 28 को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा, अभी हमने निकाला था 1680। ये 0 से 0 कैंसिल, 1000 में 168 का अगर आप भाग दोगे डिवाइड करोगे तो 5.95 आपके पास में आ जाएगा मीटर पर सेकंड। यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार फिर से इसको हम समझ लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी जो है वो विस्थापन बटा समय अंतराल यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल है। जो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन है वो मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की सीधी दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, जो कि 10 किलोमीटर हमारे पास में प्रश्न में भी दिया हुआ है। और जो समय इसमें लग रहा है वो 28 मिनट है। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी कि 1000 मीटर्स होते हैं। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 इंटू 1000, और नीचे मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 28 इंटू 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ऊपर 1000 और नीचे 1680 यानी कि सॉरी ऊपर 1000 नहीं 10,000 आएगा। 10,000 बटा 1680 हमारे पास में आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 5.95 मीटर पर सेकंड हमारे पास में आएगा। तो आप देख रहे हो कि जो स्पीड है उसकी वैल्यू 13.7 आई थी, और जो हमारे पास में वेलोसिटी है उसकी जो वैल्यू है वो 5.95 आई है। तो ये इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास में ये वैल्यू है ये तो है स्पीड की, और
जो दूसरी वैल्यू हमारे पास में आई है वो है वेलोसिटी की, ये वेलोसिटी की वैल्यू है, तो ये दोनों इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि जो हमारा तीसरा भाग है इस प्रश्न का कि क्या ये इक्वल है, तो हम कहेंगे स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आर नॉट इक्वल। एवरेज को मैंने शॉर्ट में एवीजी लिख दिया है टाइम बचाने के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है तात्क्षणिक चाल एवं तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं, इनके गणितीय सूत्र लिखिए। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट देयर मैथमेटिकल फॉर्मूला। तात्क्षणिक चाल क्या है? देखिए नॉर्मली हम जब चाल निकालते हैं तो हम कहते हैं कि इकाई समय अंतराल में तय की गई दूरी, पर जब हम क्षण की बात करते हैं तो क्षण कितना भी छोटा हो सकता है और क्षण एक बहुत छोटा समय अंतराल होता है, इसलिए यहाँ पर हम इकाई समय अंतराल अगर शब्द काम में लेंगे तो वो सही नहीं होगा। तो इसको एक दूसरे तरीके से हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं, दूसरे तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तात्क्षणिक चाल हम किसे कहेंगे? तो तात्क्षणिक चाल जो है वो हम कह सकते हैं किसी क्षण विशेष पर, यानी कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, पर्टिकुलर मोमेंट पर, किसी क्षण विशेष पर पिंड की जो चाल होती है उसे तात्क्षणिक चाल कहते हैं। अगर मैं इसको अंग्रेजी में कहना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट at a particular moment or particular instant is called instantaneous speed। अब अगर इसके मैथमेटिकल फॉर्मूला की हम बात करें तो स्पीड का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है वो होता है पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल, यानी कि पथ लंबाई बटा समय अंतराल। पथ लंबाई को हम डेल आर से डिफाइन कर सकते हैं और समय अंतराल को डेल टी से। पर हमें इंस्टेंटेनियस निकालना है, इसका मतलब हमें एक बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए निकालना है, तो हम यहाँ एक लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो। दैट मीन्स कि जो समय अंतराल है वो जीरो की तरफ बढ़ रहा है, मतलब बहुत छोटा है। और अगर समय अंतराल बहुत छोटा होगा तो इसमें तय की गई जो दूरी होगी वो भी बहुत छोटी होगी, इसलिए कन्वर्ट हो जाता है डी आर बाई डी टी में। तो ये जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में है स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड वी का फॉर्मूला है। अगर इससे आगे हम बढ़े तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी से जुड़ा हुआ है हमारा। अगला प्रश्न हमारा है कि तात्क्षणिक वेग का मान कितना होगा। तो तात्क्षणिक वेग की अगर हम परिभाषा देना चाहें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन हम देना चाहें, तो जिस तरीके से हमने स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी तात्क्षणिक चाल की परिभाषा दी थी, ठीक वैसे ही हम कह सकते हैं किसी विशेष क्षण पर या क्षण विशेष पर पिंड का जो वेग होता है या कण का जो वेग होता है उसे हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर मोमेंट और इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला हम निकालना चाहते हैं तो मैथमेटिकल फॉर्मूला जो होगा इसका वो हो जाएगा v इज इक्वल टू डी डेल आर बाई डेल टी। चूंकि ये एक वेक्टर फॉर्म में है इसलिए हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट डेल आर हो गया। चूंकि ये भी हमें इंस्टेंटेनियस यानी एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए लेना है, तात्क्षणिक एक किसी विशेष क्षण के लिए लेना है, यानी समय अंतराल बहुत छोटा होगा, तो यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो। और जैसे ही लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो हमने लिखा तो ये आ गया डी आर बाई डी टी। अब आप सोच रहे होंगे वो भी डी आर बाई डी टी था, ये भी डी आर बाई डी टी है, दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म में है, वो स्केलर फॉर्म में था, यानी कि सदिश रूप में, वो अदिश रूप में था। साथ ही ये विस्थापन है और वो पथ लंबाई था। तो इस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट भी, इसको हम अलग अलग भी समझ सकते हैं। अब अगर हम इस प्रश्न के अगले भाग पर अगले प्रश्न पर चलें, यानी कि इस जो वर्कशीट हमें प्राप्त हुई है उसके अंतिम प्रश्न पर अगर हम चलें, तो अंतिम प्रश्न ये कहता है कि किसी पिंड की एक की स्थिति यानी मीटर में और समय को टी सेकंड में डिनोट कर रहे हैं, वो स्थिति पर इस प्रकार से निर्भर कर रहा है, या स्थिति जो रही है, द पोजिशन x in particle in one dimensional motion of a body depends on time t as follows: x equals to t square minus 4t plus 3। हमें क्या ज्ञात करना है? ज्ञात कीजिए समय अंतराल t बराबर 2 सेकंड व t बराबर 4 सेकंड के लिए औसत वेग। तो देखो जब भी हमें औसत वेग ज्ञात करना हो तो एक अलग तरीका होता है। ये प्रश्न थोड़ा सा चेंज होकर भी आपके पास में आ सकता है एग्जाम में, इसलिए मैं दोनों लूंगा। जो इस प्रश्न का भाग तो नहीं है लेकिन
एडवांटेज हमें मिल रहा है यहाँ पर, तो हम उसको यूज में लेंगे। कभी कभी ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि समय t बराबर 2 सेकंड और t बराबर 4 सेकंड पर ताक्षणिक वेग ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड, जो अभी हमारे पास क्वेश्चन है, अभी हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो क्या है, इस प्रश्न में जो हमें दिया हुआ है, तो दिया हुआ है फाइंड द एवरेज, find the average velocity of a body between t is equals to 2 second and t is equals to 4 second। ये इस तरीके से भी आ सकता है, find the instantaneous velocity of a body at time t equals to 2 second and t is equals to 4 second। तो अभी तो जो प्रश्न हमें दिया हुआ है पहले हम वो सॉल्व करेंगे, यानी कि एवरेज वेलोसिटी हम निकालेंगे, और उसके बाद में हम जो है इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, जो कि इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, वो भी हम सीखेंगे। तो देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जब भी आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है या एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो उसका अलग अलग तरीका होता है। एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है कि हम पर्टिकुलर जो दो टाइम हमें दिए हुए हैं, जैसे कि t बराबर 2 सेकंड और t इक्वल टू 4 सेकंड दिया हुआ है, इसको प्राइमरी टाइम और सेकेंडरी टाइम में यानी फाइनल टाइम में हम डिनोट कर लेते हैं। तो प्राइमरी यानी कि इनिशियल टाइम t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड हो गया हमारे लिए, और जो फाइनल टाइम है वो हो गया t2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अब हम क्या करेंगे कि जो पिंड की पोजीशन है, एक पार्टिकल की जो पोजीशन है, कण की जो स्थिति है, वो इस इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर और फाइनल टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर निकालेंगे। ये जो कण की स्थिति होती है वो मूल बिंदु से होती है, ठीक है। तो कण की प्रारंभिक स्थिति t बराबर t सेकेंड, मान लीजिए मूल बिंदु ये है, ठीक है, ये मूल बिंदु है, हम इसको समझेंगे मूल बिंदु है। कण की जो प्रारंभिक स्थिति है वो हमारे पास में आएगी, तो वो हम निकालेंगे। देखते हैं कितनी हमारे पास में आती है प्रारंभिक स्थिति कण की। कण की प्रारंभिक स्थिति अगर मैं निकालना चाहूं, तो जो फॉर्मूला है हमारे पास में वो है x बराबर 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर अगर मैं इससे निकालना चाहूं, तो इसको मैं कहता हूं इनिशियल पोजिशन x1 इज इक्वल टू 2 इंटू टी, यानी कि 2 का स्क्वायर, टी की वैल्यू रख दी हमने 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं आगे, तो हमारे पास में देखो क्या आ जाएगा, जो हमारे पास में आएगा उसको मैं यहां पर लिख देता हूं ऊपर। हमारे पास में आ जाएगा x1 बराबर 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, ठीक है, प्लस 3। तो 2 इंटू 4 से 2 इंटू 4 कैंसिल हो गया, तो x1 बराबर हमारे पास में आ गया है 3। एक मिस्टेक यहाँ पर हमने कर दी है बाय मिस्टेक। फॉर्मूला जो हमें लिखना था, इसको वापस से हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी, जिसे हम यहाँ पर सुधार लेते हैं। तो फॉर्मूला जो है x का वो है टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। बाई मिस्टेक मैंने यहाँ 2t स्क्वायर से सॉल्व कर दिया था। तो x की वैल्यू हम निकालेंगे एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। जो गलती हमसे हो गई है उसे हम सुधार रहे हैं। तो x1 प्राइमरी टाइम पर हमारे पास में जो पोजीशन आएगी उसे हम प्राइमरी पोजीशन कहेंगे, इज इक्वल टू t यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू टी की वैल्यू 2 प्लस 3। 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 4 इंटू 2 8 प्लस 3। तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, 7 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस का 1। और ये जो वैल्यू है वो हमारे पास में मीटर में होगी, क्योंकि x की वैल्यू हमें क्लियरली लिखा हुआ है कि मीटर में है, दी हुई है, ठीक है। अब अगर मैं इससे आगे चलूं और अगला भाग इसका निकालना चाहूं, यानी कि मैं एट t इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 4 सेकेंड पर अगर पोजीशन निकालना चाहूं, तो हम कहेंगे ये हो जाएगा x2 इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा, जो फॉर्मूला था हमारे पास में वो क्या था, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। यहां पर मैं t की वैल्यू 4 सेकेंड रख देता हूं, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू टी की वैल्यू हम रख देते हैं 4 प्लस 3। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 इंटू 4 भी 16 होता है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में आ जाएगा 3। तो x2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपके पास में 3 मीटर। अब देखिए आपके पास में
प्राइमरी पोजीशन भी आ गई, इनिशियल पोजीशन भी आ गई और फाइनल पोजीशन भी आ गई। अब अगर आप विस्थापन निकालना चाहो यानी कि सीधी दूरी निकालना चाहो तो मान लीजिए मूल बिंदु है, हमें दिया हुआ है प्राइमरी पोजीशन जो है वो -1 हमारे पास में आई है, यानी कि पहले कण यहां था -1 पर था और उसके बाद में ये चलते चलते +3 पर पहुंच गया। तो इन दोनों के बीच की अगर सीधी दूरी निकालनी है तो आप ये दूरी नाप सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये दूरी टोटल जो है, अगर हम मैनुअली देखना चाहें तो 3 मीटर तो ये हो गई और 1 मीटर इधर हो गई, यानी टोटल 4 मीटर आएगी। लेकिन और एक तरीका हमारे पास में है इसको कैलकुलेट करने का, इस दूरी को कैलकुलेट करने का। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, विस्थापन निकालने के लिए यानी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए x2 को x1 में से डिवाइड माइनस कर सकते हो, तो ये आपके पास में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहूं तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है हम सब जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल होता है, आप सब जानते हैं, विस्थापन बटा समय अंतराल होता है। तो एवरेज वेलोसिटी v इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, x2 की जो वैल्यू है वो है 3 मीटर, फिर माइनस जो फॉर्मूले में दिया हुआ है x1 की वैल्यू -1 मीटर हमारे पास में, अपॉन t2 की वैल्यू 4 सेकंड -2 सेकंड। अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो 3 मीटर माइनस इंटू माइनस, ये दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1 मीटर। थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत आ गई यहाँ पर, तो इसको हम वापस से देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा मैं मिटा करके लिख देता हूं। हमारे पास में आ जाएगा, ये ऊपर तो आ जाएगा 3 मीटर प्लस 1 मीटर, माइनस इंटू माइनस प्लस, और नीचे आ जाएगा 4 सेकंड माइनस 2 सेकंड इक्वल टू 2 सेकंड। तो इस तरीके से अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 मीटर प्लस 1 मीटर इक्वल टू 4 मीटर अपॉन 2 सेकंड। ये कैंसिल हो गया यहां से, तो हमारे पास में आ गया 2 मीटर 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये एवरेज वेलोसिटी हमारे पास में आ गई है। अब एक बार फिर से इसको हम चेक कर लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी कैसे हम निकाल सकते हैं। देखिए, अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास में एक तरीका होगा कैसे हम निकाल सकते हैं, आप समझिएगा इसको। प्रश्न के अनुसार, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो क्वेश्चन ये कहता है कि एवरेज वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो आपको इनिशियल पोजीशन निकालनी होगी, फाइनल पोजीशन निकालनी होगी और डिस्प्लेसमेंट निकाल के उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड करना होगा। तो इनिशियल पोजीशन इनिशियल टाइम पर होगी, यानी कि t1 इज इक्वल टू 2 सेकंड पर पोजीशन ऑफ पार्टिकल, यानी कण की स्थिति अगर निकालना चाहें तो फॉर्मूले में t की जगह 2 सेकंड रख दीजिए। फॉर्मूला जो है वो हमारे पास में है x t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। तो t की जगह हमने रख दिया है 2 का स्क्वायर -4 एंड देन वापस से 4 के मल्टीप्लाई में t है तो उसकी जगह फिर से 2 रख दिया है प्लस 3। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 3 मीटर, जो सॉल्व करने पर हमारे पास में आएगा माइनस का 1 मीटर। ऐसे ही t2 इज इक्वल टू 4 सेकंड पर अगर मैं निकालना चाहूं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो वैल्यू है t2 की वो रख देंगे, t की जगह 4 रख देंगे तो 4 का स्क्वायर -4, फिर t की जगह फिर से 4 रख दिया तो -4 इंटू 4 हो गया प्लस 3। अब अगर इसको हम आगे सॉल्व करना चाहें तो आगे सॉल्व करने पर हमारे पास में देखिए क्या आता है। आगे अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो हमारे पास में आ जाएगा x2 बराबर 16 माइनस 16 प्लस 3 मीटर, यानी 16 माइनस 16 प्लस 3। तो 16 से 16 कट जाएगा, 3 मीटर हमारे पास में आ जाएगा। औसत वेग का जो सूत्र होता है वो होता है विस्थापन बटा समय अंतराल। विस्थापन का जो मान है वो है x2 माइनस x1 अपॉन समय अंतराल t2 माइनस t1 है। x2 का मान 3 मीटर माइनस का 1 मीटर, ये x1 की वैल्यू है 4 सेकंड माइनस 2 सेकंड, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 मीटर प्लस 1 मीटर हो जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 सेकंड। 4 मीटर अपॉन 2 सेकंड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। अब अगर आपको कोई कहता है कि ताक्षणिक वेग भी निकालने के लिए कहता है, तो ताक्षणिक वेग निकालते समय हमें थोड़ा सा क्या है ध्यान रखना पड़ेगा। ताक्षणिक वेग समय अलग अलग समय पर निकल सकता है, समय अंतराल पर नहीं निकल सकता। यानी t इक्वल टू 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में नहीं निकलेगा, 2 सेकंड पर निकलेगा और 4 सेकंड पर निकलेगा, यानी कि टाइम की एक वैल्यू ही आपको एक बार में काम में लेनी है।
यानी आपके पास में एक ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिसमें टाइम की एक वैल्यू रखते ही आपके पास में सीधे ही वेलोसिटी आ जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे पास में दिया हुआ है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, इस x का t के सापेक्ष हमें अवकलन करना पड़ेगा। अब x का t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, हम देखते हैं क्या आता है हमारे पास में। तो हमारे पास में दिया हुआ है x, इसका अवकलन मैं कर देता हूं d बाई डी टी ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। अगर हम इस d बाई डी टी को अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस d बाई डी टी ऑफ 4t प्लस d बाई डी टी ऑफ 3। ये dx बाई डी टी, इसको वेलोसिटी v कह सकते हैं हम। अब जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो क्योंकि ये सबसे पहली चीज है अवकलन में और समाकलन में, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, कि कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लीजिए। तो ये हमारे पास में हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस यहां से 4 बाहर d बाई डी टी ऑफ टी प्लस, यहां से मैं इस कांस्टेंट को बाहर नहीं निकाल रहा हूं, हालांकि निकाल सकते हैं हम, लेकिन यहां फिर कुछ और बचेगा नहीं, इसलिए मैंने नहीं निकाला है। कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है, बशर्ते कि जिसके सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन यानी अवकलन कर रहे हैं, उसका कोई पद नहीं हो। तो लास्ट वाले भाग में अगर आप देखोगे तो 3 तो है, लेकिन यहाँ पर t का कोई पद नहीं है, इसलिए इसका अवकलन 0 हो जाएगा। अब देखो x की पावर n का जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो आता है n x n माइनस 1। अगर इसी फॉर्मूले से अगर t की पावर 2 का और t की पावर 1 का हम अवकलन करें तो हमारे पास में क्या आएगा, देखते हैं। हमारे पास में आ जाएगा इज इक्वल टू टी की पावर 2 का अवकलन करें तो देखिए पावर जो है वो आगे आ गई, ये 2 आगे आ गया, टी की पावर फिर n माइनस 1 यानी एक कम हो जाएगी, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर। इसी तरीके से हम दूसरा जो भाग है उसका भी हम अवकलन करेंगे, 2 माइनस 1 माइनस 4 तो ऑलरेडी हमारे पास में है। इस t की पावर 1 का अवकलन करें तो ये पावर 1 आगे आ गई, और t की पावर जो पहले से थी उसमें से एक और घट गई, और लास्ट पद का अवकलन तो 0 है। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं और आगे देखिए क्या आता है हमारे पास में सॉल्व करने पर। सॉल्व करने पर हमारे पास में आएगा t, ये आ जाएगा v इज इक्वल टू 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, यानी कि 2 इंटू टी हो जाएगा, 1 पावर को लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर t की पावर 1 माइनस 1 यानी कि 0, और t की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। लास्ट पद तो 0 है, तो v की वैल्यू आगे आ गई है t इज इक्वल टू सॉरी v इज इक्वल टू 2t माइनस 4। अब यहाँ पर अगर हम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी ताक्षणिक वेग निकालना चाहें तो t की वैल्यू 2 रख दीजिए, ये 2 रख दी, माइनस 4 से 4 कैंसिल हो गया, 0, ये हमारे पास में आ गया 2 सेकंड पर ताक्षणिक वेग। तो ताक्षणिक वेग के लिए हमें अलग तरीका एक फॉर्मूला काम में लेना पड़ा। अगर 4 सेकंड पे निकालना चाहूं तो v बराबर 2t माइनस 4 आया था हमारे पास में, t इज इक्वल टू 4 सेकंड पर निकाल लीजिए, v इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 4 सेकेंड माइनस 4, यहाँ सेकंड लगाने की अभी फिलहाल जरूरत हमें नहीं है क्योंकि हमने बाकी के मात्रक नहीं लिखे हुए हैं, इसलिए माइनस 4, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 माइनस 4, ये मीटर पर सेकंड हमारे पास में आएगा, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हम v की वैल्यू 4 सेकंड पर भी निकाल सकते हैं। ये ताक्षणिक वेग हमारे पास में है। एक बार फिर से हम इसको समझेंगे और इसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास में जो फॉर्मूला दिया होता है x का फॉर्मूला, इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास में आएगा d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। इस d बाई डी टी को सभी पर अप्लाई करें तो हमारे पास हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस d बाई डी टी ऑफ 4t प्लस d बाई डी टी ऑफ 3। कॉन्स्टेंट को बाहर ले लें तो पहला पद एज इट इज रहेगा, d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कोई कॉन्स्टेंट है ही नहीं, 4t में से 4 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लिया, 4 d बाई डी टी ऑफ टी हो जाएगा, और d बाई डी टी ऑफ 3 कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो 0 होता है। यहाँ पर हम फॉर्मूला जो काम में लेंगे अवकलन का वो लेंगे x की पावर n वाला फॉर्मूला है। x की पावर n का अगर हम अवकलन करें, x की पावर n का अवकलन करें x के सापेक्ष, तो ये हमारे पास में आता है d
x की पावर n ऑफ dx बाय इज इक्वल टू n x n माइनस 1, यानी कि जो पावर है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी और जो चर राशि है, जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 कम हो जाएगी अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पिछला जो पद है उसका हम डिफरेंशिएशन करें तो देखते हैं हमारे पास में क्या आएगा। पिछला पद आप देखेंगे यहाँ t की पावर 2 है, इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो ये 2 आगे आ जाएगा, t की पावर 1 माइनस हो जाएगी, और इसी तरीके से यहाँ पर 1 आगे आ जाएगा और t की पावर 1 माइनस हो जाएगी। तो ये तो हो जाएगा 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस 1, और इस वाले पद में हमारे पास में आ जाएगा 1 इंटू टी की पावर 1 माइनस 1। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसे अगर हम सॉल्व करें आगे तो देखते हैं हमारे पास में क्या आता है। सॉल्व करने पर हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर dx by dt of 2 into t की पावर 2 माइनस 1 माइनस 4 1 t की पावर 1 माइनस 1 प्लस 0। 3 का जो डिफरेंशिएशन यानी अवकलन वो 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। अब t की पावर 1 माइनस 1 यानी t की पावर 0 हो गई। सेकंड वाले पद की हम बात करें, इस वाले पद में तो t की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा, और इधर t की पावर 2 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगी, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास में हो जाएगा v इज इक्वल टू 2t माइनस 4 इंटू 1 प्लस 0, यानी कि 2t माइनस 4। अब t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालना है तो t की वैल्यू 2 रख दीजिए, और t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे निकालना है तो t की वैल्यू 4 रख दीजिए। इस फॉर्मूले में आपके पास में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि ताक्षणिक चाल आपके पास में आ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये जो हमने आज वर्कशीट सॉल्व की है ये आपको इन प्रश्नों को समझने में आपकी मदद करेगी। अगर ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।